हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, यह वीडियो आज अलंकार पर आधारित होगी। एग्ज़ाम हॉल में 1 नैनो सेकंड में आंसर करेंगे आप। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज़ आप तक 438 में। मज़ा आ जाने वाला है आज। अलंकार को दोबारा पढ़ने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भविष्य में। यानी यह वीडियो 5-10 मिनट की यह वीडियो होगी। सबसे पहले हमें नाम का अर्थ, शब्द का अर्थ हमें आ जाना चाहिए। इसके लिए आप सुनते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अलंकार। अलंकार मतलब बिना परिभाषित, बिना लिखे, बिना रटे 1 नैनो सेकंड में अलंकार को पहचानेंगे। अलंकार। अब अलंकार, सबसे पहले अलंकार शब्द का हमें अर्थ आना चाहिए। अलंकार का अर्थ मतलब अलम प्लस कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्यतः 2 भेद पाए जाते हैं। कभी कभी 3 भी दे देता है, लेकिन 2 मुख्यतः भेद होते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 अर्थ अलंकार, दूसरा शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार में अर्थ के आधार पर जानते हैं, और शब्द अलंकार में शब्द के आधार पर देखेंगे। यहाँ पर हम ट्रिक की बात नहीं, क्योंकि ट्रिक हम भूल जाते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। अर्थ अलंकार में सबसे पहले है उपमा अलंकार। जब पंक्ति में योजक चिन्ह यानी कि डैश आ जाए और वह शब्द शा सी से सरिस आए तो मानो उपमा अलंकार है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है, यानी कि डैश भी आया है और सा भी आया है। बिल्कुल देखते ही नैनो सेकंड में आप इसका आंसर कर देंगे। ज़्यादा अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। ओके तो ओके, इसी में आगे बढ़ते हैं। अर्थ अलंकार का दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। इस अलंकार में ज़्यादातर स्टूडेंट परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सा सी से ना आए, यानी कि योजक चिन्ह तो आए, सा सी से न आए। फॉर एग्जाम्पल की नहीं, जैसे मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यानी कि चंद्र और खिलौना के बीच में डैश आया है, योजक चिन्ह। इसको तुरंत देखते ही आप रूपक अलंकार के लिए टिक करेंगे। अगला एग्जाम्पल इसी में, जैसे कि बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, चरण कमल बंदो हरि राई। चरण और कमल के बीच डैश आया, सा सी से नहीं आया है, यानी कि इसको हम रूपक अलंकार में टिक करेंगे। बहुत ही मज़ा आ जाने वाला है इस वीडियो में। आगे बढ़े। अर्थ अलंकार का अगला रूप है उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार में इसमें क्या होता है, यदि पंक्ति में मनु जनु तनु मनु मानो ज्यों त्यों और जानो आदि आता है, इसमें ज्यों त्यों नहीं है लिखा हुआ, लेकिन इसको लिख लेंगे आप, आदि आता है, वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे नीचे, ले चला साथ मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। पूरे इसमें देखो
पंक्ति में ज्यों आया है। अभी मैंने बताया ज्यों त्यों मनु जनु मनु मानो जानो आता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जैसे कि नीचे एक और देख लेते हैं, नेत्र मानो कमल है, यानी मानो आ गया, तुरंत देखते ही आप उत्प्रेक्ष अलंकार के लिए टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी में आगे बढ़ते हैं हम अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार से देखने से पता लग रहा है, अति माने ज़्यादा, योक्ति अलंकार यानी कि ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना। जब किसी बात का वर्णन बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब किसी बात का वर्णन बड़ा चढ़ाकर कर दिया जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि नदियाँ आगे पड़ी अपार, उफान मार रही हैं, बड़ी हैं बहुत ज़्यादा, घोड़ा कैसे उतरे पार, तो नीचे राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। देखो कितना ज़्यादा बढ़ा के चढ़ा कर बोला गया। नदियाँ उफान मार रही हैं लेकिन उनकी बातों में इतनी बढ़ा चढ़ा कर बोला गया कि राजा चेतक जो है, राणा का घोड़ा है, उसने सिर्फ सोचा ही था और घोड़ा उस पार हो गया। यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बात की गई। ऐसी इस तरह के वाक्यों में जब भी दिया हो एग्जाम में, बिना सोचे समझे अतिशयोक्ति अलंकार पर टिक कर देना है। अब इसी में एक है और मानवीकरण अलंकार। मानवीयकरण अलंकार में जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब यहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई, इसमें मानव से कंपेयर की गई है। फूल हंसे, फूल कभी हंसते हैं क्या? नहीं। कलियाँ मुस्कुराई यानी कि प्राकृतिक चीज़ों में मानवीकरण का भाव दिखाना। इस तरह के कोई भी आए तो बिना सोचे समझे इसी पर भी मानवीकरण अलंकार पर टिक करना है, जिसमें मानव से वर्णन किया गया हो प्रकृति के साथ। फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई, फूल हंसते नहीं हैं, कलियाँ मुस्कुराती नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मानवीकरण के भावों को दर्शाया है। इस तरह का मानवीकरण अलंकार को आप देखेंगे। अब अगला है शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार में 3 हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को देखें। एक बार देखें, बार बार देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सभी अलंकार से रिलेटिव प्रश्नों के हल आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार में। अनुप्रास अलंकार वह होता है जिसमें वर्ण बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण बोले तो सिंगल, कै का की के ए व सिंगल वर्ण। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में, इसमें देखो च की आवृत्ति, च वर्ण बार बार प्रयोग किया गया है। बिल्कुल देखते ही तुरंत लगा देना है अनुप्रास अलंकार। और अगला फॉर एग्जाम्पल, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मैं शब्द का देखो, मैं वर्ण का कितना प्रयोग किया गया। मनुज बेस का उजियाला, तुरंत इस तरह के देखकर वर्ण की आवृत्ति जहाँ पर हो तुरंत अनुप्रास अलंकार को टिक करेंगे। इसी में आगे बढ़ते हैं यमक अलंकार। इसमें एक ही शब्द से अधिक बार आए, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो। एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ हर बार अलग हो, अनेक हो। यानी कि
काली घटा का घटा घमंड, काली घटा का घटा घमंड, घटा घमंड। देखो घटा 2 बार यूज किया गया। एक हो गई अंधकोर, काली घटा मतलब अंधकोर, अंधेरा। घमंड घटा यानी कि कम हुआ। 2 बार यूज किया गया है कि शब्द को, लेकिन अर्थ उसके अलग अलग है। जैसे कि अगला एक और है, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिक आए, या खाए वो रात, नर खाए पौर आए। यानी कि कनक कनक 2 बार शब्द यूज किया गया। पहले का अर्थ सोना और दूसरे धतूरा। शब्द एक है लेकिन अर्थ अलग है। इस तरह के वाक्यों यदि प्रयोग किए जाएं तो यमक अलंकार को आप टिक करेंगे। इसी में आगे चलते हैं हम अब श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जो कि अंतिम लास्ट अलंकार है, इसमें भ्रांतियाँ होती हैं, भ्रांतियाँ बहुत होती हैं। जैसे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोई मानस चून। यानी पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता पानी होना चाहिए। यानी कि पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसे बिना मोती का कोई मूल्य नहीं, ये माना गया। यानी कि श्लेष अलंकार में भ्रांतियाँ होती हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, कुछ भी अलग अलग कई सारे अर्थ होते हैं। तो इस तरह की वाक्य जब आए एग्जामों में तो उसको जहाँ पर आपको लगे एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं तो तुरंत श्लेष अलंकार में इसको टिक करें। और सभी से अनुरोध है, कृपया वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।